नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक शॉल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी पिछली वीडियो बहुत अच्छी और बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो आज के सेशन में हम एक नई मोटिवेशनल स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो यह एक स्टेटमेंट है कि 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज़्यादा का है। इसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है। इट्स इम्पॉसिबल। हैरी एंड्रयूज यह ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे जिन्होंने 1903 में यह स्टेटमेंट दिया कि 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज़्यादा का है। इसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है। इट्स इम्पॉसिबल। यानी कि कोई भी कभी भी 1 मील की दौड़ को 4 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं कर सकता है। हैरी एंड्रयूज ने कहा था कि अगर कोई भी इंसान इस रिकॉर्ड को, इस स्टेटमेंट में जो बात कही है उसे ब्रेक करना चाहे तो उसकी जो शरीर की नसें हैं और उसका जो शरीर है वो फटने लगेगा। सो यह जो स्टेटमेंट है वह उसको करना इम्पॉसिबल है। इट्स इम्पॉसिबल। और उस टाइम पर उनको ब्रिटिश ओलंपिक का महानतम कोच माना जाता था, जिनके कारण बहुत सारे लोगों के मन में यह माइंडसेट बन गया, बहुत सारे लोगों के मन में यह इकोसिस्टम बन गया कि 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज़्यादा का है। इसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है। लेकिन फ्रेंड्स, किसी इंसान ने इनकी बात सुनी नहीं और निकल के आए रॉजर बैनिस्टर, जिन्होंने 1954 में 1 मील की दौड़ को 3 मिनट 59 सेकेंड्स एंड 4 मिली सेकेंड्स पे कंप्लीट करा और इस दुनिया को बता दिया कि हमारे लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, रॉजर बैनिस्टर ने उस ब्रिटिश ओलंपिक के कोच की बात को गलत साबित करा, जिनको एक टाइम पर ब्रिटिश ओलंपिक का महानतम कोच माना जाता था। एंड फ्रेंड्स, रॉजर बैनिस्टर के नाम से किताबें छप गए, न्यूज़पेपर छप गए कि रॉजर बैनिस्टर ने वो करके दिखाया है जो इतिहास में उस दिन तक किसी ने नहीं करा था। फ्रेंड्स, यू विल बी शॉक्ड, 1903 से लेकर 1954 के बीच में बहुत सारे लोगों ने इसे ट्राई किया, फेल हो गए, ट्राई किया, फेल हो गए, ट्राई किया और फेल हो गए, क्योंकि जब वो दौड़ने के लिए ट्रैक पर उतरे तब उनके माइंड में उस ब्रिटिश ओलंपिक के कोच का इकोसिस्टम था, तब उनके माइंड में उस ब्रिटिश ओलंपिक के कोच का थॉट था। इसके कारण वो नहीं कर पाए। बिकॉज फ्रेंड, अगर आप सक्सेस की राह पर चल रहे हैं और साथ ही साथ आप उस फेलियर की राह को भी देख रहे हैं कि फेल हो गए तो क्या, तो फ्रेंड्स आप सक्सेस की राह पर कैसे चल पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यू विल बी शॉक्ड, इसके ठीक 10 साल बाद 1964 में एक स्कूल जाने वाले बच्चे ने रॉजर बैनिस्टर के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जहां रॉजर बैनिस्टर 3 मिनट 59 सेकेंड्स एंड 4 मिली सेकेंड्स पर थे। वहां एक स्कूल जाने वाले बच्चे ने, यानी कि जिम रियॉन ने, एक रॉजर बैनिस्टर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया, जो रिकॉर्ड था कि 1 मील की दौड़ को 3 मिनट एंड 59 सेकेंड्स पे कंप्लीट करना। एंड फ्रेंड्स, उस जिम रियॉन ने वापस से फिर से उस ब्रिटिश ओलंपिक के कोच की बात को गलत साबित करा, जिन्होंने कहा था कि अगर इसे कोई ट्राई करेगा तो उसकी शरीर की नसें फट जाएगी, और उन्होंने कहा था कि यह इम्पॉसिबल है। लेकिन जिम रियॉन और रॉजर बैनिस्टर ने उसे करके दिखाया। बिकॉज फ्रेंड, जब जिम रियॉन दौड़ने के लिए ट्रैक पर उतरे तब उनके माइंड में उस ब्रिटिश ओलंपिक के कोच का थॉट नहीं था। तब उनके माइंड में यह था कि अगर रॉजर बैनिस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इफ वन कैन डू सो आई कैन डू, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ। तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं कि हमारी लाइफ में इकोसिस्टम कैसे बनते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी अपनी प्लेस पे ही खड़े हो जाइए और अपना हाथ आगे की तरफ करिए। अपना हाथ आगे की तरफ करिए और इमेजिन कीजिए कि आप एक घोड़े पर बैठे हैं। फ्रेंड्स, आप एक घोड़े पर बैठे हैं। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इज राइडर राइडिंग द हॉर्स और हॉर्स राइडिंग द राइडर, यानी कि क्या घुड़सवार घोड़े को चला रहा है या घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है। अपने हाथ आगे की तरफ करिए और इमेजिन करिए कि आप एक घोड़े पर बैठे हैं। फ्रेंड्स, आप एक घोड़े पर बैठे हैं और अभी आपको उस घोड़े को चलाना है, दौड़ाना है। तो आप अपने घोड़े को कहते हो चल। आपका घोड़ा चलता है, दौड़ता है, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। अचानक से आपके रास्ते के बीच में एक गड्ढा आ जाता है। आप अपने घोड़े को कहते हो जंप। आपका घोड़ा करता है जंप। फ्रेंड्स, फिर आप और आगे चलते हो, आपका घोड़ा दौड़ता है, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। अचानक से आपके राह के बीच में एक और गड्ढा आ जाता है। आप अपने घोड़े को कहते हो जंप। आपका घोड़ा करता है जंप। फिर फ्रेंड्स, आप और आगे चलते हो, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। अचानक से आपके राह के बीच में एक और गड्ढा आ जाता है और आप अपने घोड़े को कहते हो जंप। आपका घोड़ा करता है जंप। घुड़सवार थक गया, वह सो गया।
घोड़ा चलता रहा, टुगड़ुक 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 टुगड़ुक। गड्ढा आया, घुड़सवार ने नहीं बोला जंप, फिर भी घोड़े ने क्या किया, जंप। बिकॉज फ्रेंड उस घोड़े के माइंड में उस घोड़े के माइंड में यह इकोसिस्टम बन चुका है, उस घोड़े के माइंड में यह रजिस्टर हो चुका है कि जब भी गड्ढा आए हमें क्या करना है, जंप। और फ्रेंड्स ऐसा ही वो घोड़ा करता रहा और एक टाइम पर वह घोड़े का बिलीफ सिस्टम बन गया। बिकॉज फ्रेंड्स अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में मैनिफेस्ट करते हो, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप विजुलाइज करते हो, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप उस चीज़ को फील करते हो, किसी भी चीज़ को अगर आप कर लेते हो तो आप उसको सेलिब्रेट करते हो। तो अब अगर आप उसको फील करते हो, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप खुद को एफर्मेशन देते हो, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप खुद से बात करते हो, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आप खुद का स्वाभिमान डेवलप करते हो, तो वो फ्रेंड्स आफ्टर 21 डेज वो चीज़ आपका बिलीफ सिस्टम बन जाती है और कुछ दिनों बाद वो आपकी हैबिट बन जाती है। एंड फ्रेंड्स वही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होनी शुरू कर देती है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ है ये दोनों चीज़ों के साथ काम करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब भी आप कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, कुछ भी अपने बारे में सोचो, किसी भी चीज़ के बारे में अपना स्वाभिमान डेवलप करो, तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके कारण आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होगी। जैसे कि जिम रेयन ने रॉजर बैनिस्टर का एग्जाम्पल अपने जीवन में उतारा और उन्होंने सोचा कि अगर रॉजर बैनिस्टर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि उनका स्वाभिमान बहुत अच्छा था, उनका स्वाभिमान पॉजिटिव था, उनके एफर्मेशन पॉजिटिव थे। तो उसके कारण वो उस दौड़ को कंप्लीट कर पाए और अपनी ज़िंदगी में सफल बन पाए। तो फ्रेंड्स ये थी एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।